नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया का रॉयल रेसिडेंसी होटल में विचार मंथन चल रहा है। गहन विचार मंथन के दौरान ये कोशिश की जा रही है कि भावी देश के प्रधानमंत्री कौन होगा। शायद इसी वजह से गया जिला के इस भूमि पर लोग मौजूद हैं। मगध का यह जगह और भगवान बुद्ध की तपोभूमि मंथन के लिए उपयुक्त जगह माना गया है, इसलिए जदयू ने इस जगह को चुना। जदयू में क्या कुछ आने वाले 2024 में तस्वीरें होंगी, इस बाबत गहन विचार मंथन चल रहा है। हमारे साथ हैं प्रदेश महासचिव श्री कुणाल अग्रवाल। इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। देखिए, आज हम लोगों का मगध प्रमंडलीय कार्यकारिणी था हमारा, जिसमें हमारे सारे जिला अध्यक्षगण, सारे विधानसभा प्रभारी और सारे प्रखंड अध्यक्ष सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग अब बूथ लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला आगामी 2024-2025 की तैयारी में लग गए हैं। और इस बार मोदी सरकार को कबाड़ फेंकना है इस देश से, उनकी तानाशाही को एकदम कबाड़ देना है। और हम लोग ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, निचली स्तर पे वर्क कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ वर्क कर रहे हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ निश्चय है और जो जो उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए काम किया है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं और हर बूथ को हम लोग मजबूत करेंगे। यही प्रण हम लोगों ने इस मीटिंग में लिया है। धन्यवाद। तो ये थे श्री कुणाल अग्रवाल, जो सीधे सीधे ये बातें कर रहे हैं कि आने वाला कल जदयू का होगा। आज मगध प्रमंडलीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी मुख्यालय प्रभारी जी ने किया और मगध प्रमंडल के पांचों जिला के जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण हैं और जितने भी प्रदेश द्वारा नामित प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के विधानसभा प्रभारी हैं और सभी प्रखंड अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष बखूबी आज बैठक में हिस्सा लिए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा संगठन की वस्तु स्थिति जानने के लिए पंचायत स्तर तक की समीक्षा की गई। बहुत तरह का सुझाव भी था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सभी प्रखंड अध्यक्षों को भी, जिला अध्यक्षों को भी दिया है, जो संगठन के दृष्टिकोण से सही है उस चीज़ को हम लोग यहाँ लागू करेंगे। और जो मिशन है हम लोगों का, जो मिशन मोड में हम लोगों को जो काम करने का जो यहाँ पर अवसर दिया गया है, उस मिशन मोड में निश्चित तौर पर गया जिला ही नहीं बल्कि मगध प्रमंडल इस बार कामयाबी हासिल करेगी। तो हम लोगों का अभी आप मगध प्रमंडल के जो बैठक हुई, बहुत शानदार बैठक हुई और ख़ास करके पांचों जिला के यहाँ पर अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी लोग आए। पूरे बिहार ही नहीं, देश में जो ऐसे हम लोगों का पूरा बेजोड़ समर्थन मिल रहा है और हम लोग समझते हैं कि इस बार महागठबंधन के जो नया नाम इंडिया हुआ है, इंडिया विनर होगा। मंथन में यही हुआ कि पूर्व की तरह इस बार तो भाजपा को उखाड़ फेंकना है, 40 में 40 सीट पर विजय हासिल हो और उसी मंत्र के तहत काम किया गया है। और जो भी कहीं पर संगठन में कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत है तो उसको दुरुस्त करके ठीक ठाक कर लेना है। सभी लोग, इस देश में रहने वाले सभी लोगों के मन में भाव है कि आपने जिन वादों को कहा था उन वादों पे किसी भी एक बात पे अगर खरे उतरते तो इस देश की जनता, जो 140 करोड़ जनता, आम आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो ललायित नज़रों से टकटकी नज़र लगाए बैठी थी, वो विश्वास करती आप पे। लेकिन आपने किसी के विश्वास पे खरे उतरने का काम नहीं किया। इसलिए बिहार में हम 40 के 40 आपसे लेंगे। जितनी भी सीटें आपके पास है वो लेंगे और लेकर के जनहित में जाएगा, इंडिया में जाएगा। बुद्ध की तपोभूमि पर आज विचार मंथन के दौरान लोगों ने 40-40 का संकल्प लिया। बिहार में 40 सीटों पर पूरा कब्जा वापस चाहते हैं नीतीश कुमार। आज एक दिवसीय विचार मंथन चला, क्या कुछ निखर कर सामने आया? आइए सीधे मिलते हैं चंदन जी से। क्या कुछ बातचीत के दौरान हुआ? चूँकि 5 जिला का पूरा विचार मंथन चला, मगध प्रमंडल का था,
तो क्या आज निर्णय हुआ? देखिए, विगत कई दिनों से हम लोग प्रमंडल वार बैठक कर रहे हैं और ये हम लोग का 7वां प्रमंडल था जहां मगध प्रमंडल की बैठक थी। इसमें हम लोग संगठन को मुख्य रूप से सशक्त बनाने के लिए, जो संगठन तो सशक्त है ही, मिशन 40-40 को सफल करने के लिए जो मेन मुद्दा जिस पर आप जानना चाहते हैं और हम भी बताना चाहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मिशन 40-40 को सफल करने के लिए हम लोग अपने प्रखंड के प्रथम इकाई पर चर्चा करने के लिए बैठे थे, संगठन को मजबूत करने के लिए बैठे थे और प्रमंडल के सभी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, प्रखंड के सारे प्रभारी यहाँ उपस्थित थे, विधानसभा के सारे प्रभारी उपस्थित थे, यहाँ पूरे मगध प्रमंडल के जितने भी माननीय थे वो सभी उपस्थित थे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बैठक आहूत की गई थी और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है संगठन की दृष्टि से भी और मिशन 40-40 की दृष्टि से भी। तो ये मिशन 40-40 ये बिहार के लिए, देश के लिए भी कोई स्ट्रेटजी पे अगर अभी भी आपको अगर लगता है कि मिशन 40-40 के अलावे देश में भी जो अगला 24 चुनाव आने वाला है और आप देख लिए होंगे इंडिया के बाद तो इंडिया में कुछ बचता नहीं है, तो फिर अब इस पे हम लोग को क्या कहना है। डरे वो लोग जो 38 किसी तरह नाम जोड़ जाड़ के 38 पूरा करके ये दिखाना चाहते हैं। पहले तो कहते थे कि हमारा 56 इंच है, हमारे पास किसी की शक्ति की आवश्यकता नहीं, अभी 38 की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये डाटा क्यों दिखा रहे हैं? ये डाटा का खेल जो ये करते थे वो डाटा के बारे में पूरी जनता जान चुकी है और इसके बारे में अब हम क्या कहें। अगर जनता के रूप में पूछेंगे तो फिर हम महंगाई की बात करेंगे, जनता के रूप में आपसे मुझे पूछेंगे तो मैं रोज़गार की बात करूंगा। तो न ये जनता को रोज़गार दे सकते हैं और न ये महंगाई को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई इनके नेता थे कि सिलेंडर लेके रोड पे नज़र आते थे, कद्दू लेके रोड पे नज़र आते थे, आलू प्याज लेके रोड पे नज़र आते थे। आज एक भी टमाटर लेके रोड पे नहीं है, एक भी सिलेंडर लेके रोड पे नहीं है, एक भी रोज़गार के लेकर के रोड पर नहीं है। तो अब तो पूछना आप लोग को चाहिए महोदय, आप राष्ट्र के स्तंभ हैं और आप लोग को जागरूक होना चाहिए जनता के साथ कि सच्चाई को दिखाइए और जनता को बताइए। जदयू का नेतृत्व जो है वो बरकरार रहेगा और देश में कुछ तस्वीरें बदलने की कोशिशें जारी रहेंगी। अब तक बिहार के लिए बुद्ध की तपोभूमि से मैं विमलेंदु चैतन्य।